मैं पहुंची तो देखा तो लेबर पेन चालू था, तो 2-3 बार ऐसे चेक करा इस सिस्टर लोगों से, तो बोले अभी टाइम है। फिर देखा तो रात के 12 बजे उनने बेटी को जन्म दिया। उसके बाद मैडम को बोला कि, तो बोले अच्छे भले हो गए हैं तो हमको चाहिए पैसे। तो उनके हस्बैंड को बोला मैंने, तो उनने एक मैडम को 3000 रुपये दिए और 2 सिस्टर को 500-500 रुपये दिए और वो साफ करने वाली को 300 रुपये दिए। प्रॉब्लम क्या हो गई थी, उनको छिंदवाड़ा लेके आए? प्रॉब्लम ये हो गई थी कि उनने डिलीवरी तो करवाए और उसके अंदर जो सफाई करते हैं वो कपड़ा छोड़ दिए, और वो उनके पास का कॉटन लगाना चाहिए तो उनके पास का कॉटन ना लगाते हुए हमसे जो कपड़ा मांगे थे सफाई करने के लिए, जो हम लेके जाते हैं बैग में, वो वाला कपड़ा उनने वहीं छोड़ दिए अंदर। जी, फिर आपको कैसे जानकारी लगी? पेशेंट की हालत बहुत गंभीर हो गई थी। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद 2 दिन घर में रखे हमने, तो पेशेंट ना खा रहा था ना पी रहा था, और फीवर इन्फेक्शन के कारण इन्फेक्शन बढ़ गया था, पूरे शरीर में सूजन हो गई थी और स्मेल बहुत आ रही थी, बहुत गंदी स्मेल आ रही थी। तो हमने घर में डेटॉल वगैरह ये करके बोला कि भाई ऐसा ऐसा कर, शायद हो सकता है कि सफाई ना रहने के कारण हो रही होगी। तो हमने सारी अपने तरफ से कोशिश की, पर अंदर का हमें नहीं मालूम था कि अंदर इन लोगों ने कपड़ा छोड़ दिया गया। फिर यहाँ लेके आए तो मैडम को बोला, सिस्टर को, जब सिस्टर ने मैडम को बोला तो मैडम ने बोला कि ठीक है चेक करते हैं कि क्या दिक्कत है। तो फिर हमको बोला कि क्यों तुम लोग सफाई वफाई नहीं रखते क्या? तो मैडम नहलाया भी हमने, बच्चे को भी नहलाया, माँ को भी नहला दिया, फिर भी पता नहीं क्यों तो इनके पास से बहुत गंदी स्मेल आ रही है, हमको भी शर्म आ रही है, आप देखिए चेक करिए। तो मैडम ने चेक किया तो मुझे ऐसे साइड में खड़ी थी तो बुलवाया, आप कौन हो? बोले तो सिस्टर हूँ। तो उनने बोला कि ठीक है आ जाओ। तो दिखाया तो अच्छा बड़ा कपड़ा निकला अंदर से गोल गोल। तो फिर और बताया मैडम ने कि इन्फेक्शन बढ़ गया है कपड़े की वजह से। तो पेशेंट तो बिल्कुल बेहोशी जैसे हालत में था, सिर डाल के व्हील चेयर में ले गए, व्हील चेयर में लाए, बेड पे लेटाए, फिर उन्होंने ट्रीटमेंट चालू किया। ट्रीटमेंट के बाद दौरान अभी थोड़ी ठीक है। पहले क्या हो रहा था आपको डिलीवरी के बाद? दर्द हो रहा था, सूजन आ गई। अच्छा, अभी कैसा महसूस कर रहे हैं? अभी एक्चुअली इनकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी। मेरे पास जब आए 4 दिन पहले डिलीवरी हुई थी इनकी चांदा मेटा सिविल हॉस्पिटल में। तो ये आए थे मेरे पास, इनको बहुत ज़्यादा फीवर था, खाना नहीं खा पा रहे थे, वॉमिटिंग कर रहे थे, है ना, और बहुत ही इनको जो ब्लीडिंग जो हो रही थी उसमें बहुत ही स्मेल आ रही थी, बदबू आ रही थी। तो नीचे से उनको देखा तो उसमें नीचे डिलीवरी के दौरान शायद कपड़ा रह गया था वजाइना में, तो उसको हमने निकाला, फिर इनको हमने भर्ती किया। उसके बाद साफ सफाई रखी, पैड प्रॉपर तरीके से चेंज करवाया, एंटीबायोटिक्स वगैरह दिए, तो अभी मरीज ठीक है। आज मैं इसकी छुट्टी कर रही हूँ। ठीक है, आपका पूरा नाम? मैं डॉक्टर कंचन दे रही हूँ। रेडी। क्या घटना क्रम था? क्या तबीयत खराब हुई, फिर क्या हुआ, कैसा कैसा हुआ, पूरा डिटेल में बताओ। मैंने मेरी मिसेज को चानामेटा परासिया एडमिट करने के लिए लेके गया, तो वहाँ पे उन्होंने बताया कि कल तक डिलीवरी हो जाएगी, तो मैंने एडमिट कर दिया। तो दूसरे दिन नाइट में लगभग 12 बजे डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई। उसके बाद में अच्छी रही मिसेज सुबह तक। फिर उसके बाद में उन्हें इंजेक्शन वगैरह लगाए, सब ठीक ठाक रहा। फीवर आया तो उनको बताया भी कि फीवर आ रहा है, तो उन्होंने फिर इंजेक्शन लगा दिए। फिर दूसरे दिन छुट्टी कर दी, डिस्चार्ज हो गई। तो मैंने घर लेके चला गया। घर लेके गया तो घर में तुरंत बुखार चढ़ गया, हाथ पैर में खुजली होने लगी, उल्टी होने लगी। तो मैंने नॉर्मल डॉक्टर को मोरंगी में दिखाने की कोशिश किया, तो उन लोगों ने इलाज करने से मना कर दी। उन्होंने बोले कि छिंदवाड़ा परासिया लेके जाओ। तो मेरे पास व्यवस्था नहीं थी, तो मैं घर चला गया लेकर। तो फिर रात में कंडीशन और ज़्यादा बिगड़ गई। फिर दूसरे दिन फिर मैंने जहाँ लेकर आया, तो जहाँ मैडम ने इलाज किया।
ऑफ आया, उसमें क्या निकला? उसमें मैडम ने पहले तो बोले चेक करूंगी तब बताऊंगी, तो मैडम ने चेक करी। फिर मेरी अक्कड़ सास है, उसको बुलाई और उसके सामने कुछ कपड़े निकाली बोले। तब मैं तो नहीं था क्योंकि हमको जाना अलाउ नहीं रहता अंदर। अच्छा, कहाँ ले गए थे आपने इनको? कौन से अस्पताल ले गए थे चांदा मेटा में? सिविल अस्पताल चांदा मेटा। वहाँ डिलीवरी के लिए पैसे लगेंगे? हाँ, डिलीवरी के लिए पैसे दिया हूँ। 3000 एक मैडम को, 500 दो मैडम को और 300 रुपये एक को। लॉन्ग डिस्टेंस वाली लंबी रातों को या नॉन स्टॉप वाइब बोले बोले सूर्या को या। 50 सालों से इंडिया का भरोसा है सूर्या, तभी तो आज भी इंडिया बोले सूर्या को या।